Okay, so let us start. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन से, ठीक है? क्योंकि रिलेशन से आएगा 1 मार्क्स का एक सम, 2 मार्क्स का एक सम, या तो एक आ सकता है या सिर्फ एक सम ही 2 आ सकते हैं मार्क्स का, बस। तो हम लोग आज पहले एक बार रिलेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान देना एक बार, तुम्हारे उसमें रिलेशंस क्या क्या है टॉपिक, पहले मैं वो एक बार सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो रिलेशंस में सबसे पहला तुमको चीज पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। क्या पता होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सी, ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। दो कंपोनेंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है? ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म, जो कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? जहां पे जो पहला तुमको पता है, इससे ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं कि पॉइंट में पहला वैल्यू क्या डिनोट करता है, सेकंड वैल्यू क्या डिनोट करता है, ये बताने का जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, कंडीशंस फॉर टू ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर्स किन कंडीशन में इक्वल होता है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हिच टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल? ठीक है? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल मींस व्हाट? The x coordinate of left is equal to x coordinate of right and y coordinate of left is equal to y coordinate of right. इस पे बेस्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अगर हम 1 मार्क्स का बोले तो मैं जो सब अभी बता रहा हूं वही है, ठीक है? ऑर्डर पेयर क्या लगाएंगे, क्या है वो? फाइंड x and y if 2x plus 1 comma 3y is equal to 5 comma 9. What is the value of x and y? मतलब बोला जाएगा कि ये अगर इक्वल है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, दो अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो याद रखना, एक और चीज मैं बता दूं कि ऑर्डर पेयर x, y इज नॉट सेम एज y, x। इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। क्या पॉइंट 2, 3 और 3, 2 क्या एक ही होता है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज है। सो ठीक वैसे ही x, y इज नॉट इक्वल टू, क्या है सिंपल, नॉट इक्वल टू y, x। ठीक है? इसके बाद ये कि अगर दो ऑर्डर पे इक्वल होगा तो क्या होगा? लेफ्ट का x, राइट का y को x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, लेफ्ट का सेकंड कंपोनेंट मतलब y कोऑर्डिनेट, राइट का सेकंड कंपोनेंट दैट इज y कोऑर्डिनेट के बराबर। सो ये अगर दिया हुआ है गिवन 2x plus 1 comma 3y is equal to 5 comma 9. So by comparing, कैसे? by comparing we can obtain two equations. What is that? 2x plus 1 equals to 5 and 3y equal to 9. So यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। तो हम लोग को x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 मिल गया। ये ऑर्डर पेयर के ऊपर बेस्ड कांसेप्ट जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तो फटाफट इसको कॉपी करो। Second is Cartesian product. Now what is Cartesian product? Suppose we have got two non-empty sets. Non-empty मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, जीरो भी होगा लेकिन होगा, खाली नहीं होगा। तो अगर मान लो दो non-empty सेट है, जैसे कि मान लो A that is 1, 2 and B which is -1, 3, and you are asked to determine A cross B. Don't say A into B. ठीक है? अगर सपोज A cross B बोला जाए, so what is A cross B? A is a set, B is a set. What is A cross B? A cross B is also a set, number 1. It is a set of an ordered pair of two components. Set किस चीज का है ये?
ordered pair of two components where the first component belongs to set A because it is A cross B. क्योंकि A cross B है तो पहला कंपोनेंट सेट A को बिलोंग करेगा एंड सेकंड कंपोनेंट सेट B को बिलोंग करेगा। और क्लियरली यहां से दिख रहा है कि हमको जो ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है वो किससे किस में हमको पेयरिंग करना है, A सेट का B के सेट के एलिमेंट से, A के सेट के एलिमेंट को B के सेट के एलिमेंट से पेयरिंग करना है। तो देखा जाए तो 1, -1 1, 3 2, -1 एंड 2, 3 है ना। मतलब सेट ए का पहला एलिमेंट ले लिया क्योंकि पहला कंपोनेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट सेट बी को लेके सेट बी का दोनों एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर दिया, ऑर्डर पेयर फॉर्म कर दिया। ठीक है, अगर मान लो बोला जाए व्हाट इज बी क्रॉस ए तो भी वही होगा, ये भी एक ऑर्डर पेयर ही है। ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर पेयर में जो पहला कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे बी को बिलोंग करेगा एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। इसमें मत कंफ्यूज होना कि A stands for capital and B stands for capital B. It's nothing like that. I may write x comma y, x belongs to A, y belongs to B. I can write C comma D. हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो मुझे डिफाइन प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। वो ये है कि जो पहला कंपोनेंट है वो सेट है, सेकंड कंपोनेंट सेट बी। यहाँ पे पहला कंपोनेंट सेट बी और सेकंड कंपोनेंट सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को ध्यान रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, -1, -1, -2, 3, 1 and 3, 2. Clear everyone? Now let us see what is the cardinal value of the set A cross B. मतलब A cross B के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर है, मतलब 4 जो दिख रहा है, 4 जो दिख रहा है वो किसके बराबर है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट B के बराबर है। चेक कर लो, 2 और यहाँ पे 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, हुआ कि नहीं। मतलब अगर मान लो किसी सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट B के अंदर अगर 4 एलिमेंट है और तुमसे पूछा जाए कि A क्रॉस B के अंदर कितना एलिमेंट होगा, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं, कितना एलिमेंट होगा, तो सीधा आंसर 3 4 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद तुम्हारा n ऑफ B क्रॉस A, अगर हम इस चीज को देखें तो B क्रॉस A में 4 है, तो ये 4 किसके बराबर है, n of B into n of A के बराबर। Is this clear to everyone? Yes. तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो एक बार इसको कॉपी करो, मैं टॉपिक वाइज जो करा रहा हूं फटाफट उसको कॉपी कर दे जाओ। Now listen here, what is ordered, I mean just directly देखो order cartesian product of three sets, okay? So third topic है cartesian product of three sets. Let's take one set जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो -1, 1। दूसरा सेट है B, इसके अंदर एलिमेंट्स है मान लेते हैं 2, 3। तीसरा सेट है C जिसके अंदर एलिमेंट्स है मान लेते हैं -1, 4। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। अब देखो ये है 3 सेट का प्रोडक्ट, आई मीन प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे भी एलिमेंट जो फॉर्म होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वैल्यू नहीं, वो सेट होगा। A is a set, B is a set, C is a set. What is A cross B cross C? Again a set in which the elements will be in ordered triplet form. पिछले में क्या था, ऑर्डर्ड फॉर्म में था, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में था, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, 3 चीजों का इस तरह पेयरिंग पेयर फॉर्म में होगा। ठीक है, जो कि ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट इन अ स्पेस। वो क्या था, पॉइंट प्लेन पे डिनोट करता था, ग्राफ पे, प्लेन पे, और जो 3 चीज का होगा उसमें क्या होगा, स्पेस पे। जैसे कि ये स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस पे कोई भी पॉइंट है उसका 3 होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। उस पर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने बता दिया क्योंकि पता होना चाहिए क्या है। यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है वो A को बिलोंग करेगा, दूसरा कंपोनेंट सेट B को बिलोंग करेगा एंड तीसरा कंपोनेंट सेट C को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए, जो हमको टफ ना लगे, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे लिखने में, हम पहले A क्रॉस B बना लेते हैं। ठीक है, और देखो इसी फॉर्म में A क्रॉस B, A क्रॉस C नहीं, इसी फॉर्म में। तो A क्रॉस B क्या होगा, -1, 2, -1, 3, 1, 2, 1, 3, 4 एलिमेंट्स आ गए। अब हम निकालेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। तो अब हम A क्रॉस B क्रॉस C के लिए क्या करेंगे, पहले हम A क्रॉस B निकाला है जो हमने,
उसका एक कंपोनेंट ले लेंगे, मतलब एक एलिमेंट, और उसको सी के साथ ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ट्रिपलेट मतलब -1, 2 लेने के बाद सी का जो दोनों कंपोनेंट है उसके साथ क्या फॉर्म करेंगे, ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। तो क्या होगा बताओ तुम, -1, -2, -1, -1, -2, 4। I hope you are understanding मैं क्या कर रहा हूँ, everyone, right? Please make sure that don't write -1, -1, 2, all right, because it is A cross B cross C, A cross B आ गया, इसके साथ C के साथ हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। समझ में आया तो बात, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद -1, -3, -1, -1, -3, 4। उसके बाद -1, सॉरी हो गया तो ठीक है। अब उसके बाद 1, 2, -1, -1, 1, 2, 4, 1, 3, -1। ऑलराइट एवरीवन, और देख रहे सेम ही रूल फॉलो है। A क्रॉस B क्रॉस C के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होगा, इसके अंदर कितना है 2, इसके अंदर कितना है 2, इसके अंदर कितना है 2, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया n of A क्रॉस B क्रॉस C is equal to n of A into n of B into n of C, and all together here we have how many elements, 8 elements. Check करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So everyone copy down, this is order triplet. Now we will begin. तो अगर देखा जाए तो इससे हम लोग का एक्सरसाइज 2A तुम्हारे बुक में जितना है वो सब कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ 2 से 3 सम करेंगे, और फिर हम लोग रिलेशंस करेंगे जो कि 2B में है तुम्हारी बुक में, ठीक है। तो ये रिलेशंस कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है रिलेशंस, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, और सबको ओपी मल्होत्रा मतलब तुम्हारे स्कूल का जो बुक है वो निकालो। So I'm writing few questions on the board, okay, so that and then we will solve those questions out, okay, first. तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बोर्ड पे। जैसे कि सम नंबर, I'll share screen, okay. So everyone note down, we are going to solve these questions, okay. I'll just show the question on the board. So I'll share screen for this, okay. So note down, I think दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार जो लोग ये रोटेट कर दीजिए ना, रोटेट एक्चुअली रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत क्या होगा कि फिर वो कुछ गड़बड़ हो जाए सेटिंग्स। मैंने ऐसे ही लिया है फोटो, एक्चुअली मैं ये दिखा रहा है एटलीस्ट जिस जो देखे ना क्वेश्चन दोबारा, आई मीन ये वीडियो को, तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा मैनेज कर लो इसको। इसका फोटो लो फटाफट स्क्रीन का, लिया, ओके। नेक्स्ट पेज 2, ओके। पेज 2 मतलब हम लोग ये 2 पेज अभी करने वाले हैं। I'll stop screen sharing now. Okay, next. अब देखना एक बार क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले नंबर 1, ओके। देखो एक बार ध्यान से। So if x belongs to, देखो एक बार, if x belongs to 2, 4, 6, 9, and y belongs to 4, 6, 18, 27, 54. Find all ordered pairs, clear, all ordered pairs such that x is a factor of y and x is less than y। मतलब दो कंडीशंस को हम लोग को सैटिस्फाई करना है। क्या x is a factor, you know 2 is a factor of 4, समझ में आया फैक्टर क्या होता है। 2 is a factor of 4, 4 is a factor of 2, 3 is a factor of 6, is 6 a factor of 3? No। एंड याद रखना क्लियरली x और x क्या होना चाहिए, and x less than y होना चाहिए।
नाउ सी, तो बताओ मुझे एक बार यहाँ पे, क्या अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखें, ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या आएगा? 2,4 आएगा, ठीक है, 2,6 आएगा, यस, 2,18, yes, 2,27, yes, no, because 2 is not factor of 27, 2,54 ही आएगा। तो इस तरह करके जितना भी, जहां पे भी x का एलिमेंट, अगर y का एलिमेंट, आई मीन y के अंदर जो, आई मीन y का एलिमेंट x और y जो रिलेटेड है, और जो रिलेशन क्या है कि x इज अ फैक्टर ऑफ y एंड x लेस देन y, जो सेटिस्फाई करे सारा का ऑर्डर्ड पेयर लिख लो। यहाँ पे वो क्या लिखना है? फॉर्म ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखो। जल्दी से लिखो जल्दी, जो 4,4 लिख सकते हैं? हाँ, 4,4 नहीं लिख सकते। x is less than y. Yes, that's why x is less than y लिखा हुआ है तो 4,4 नहीं लिख सकते। x less than y नहीं लिखा है तो लिख सकते थे? Yes, because 4 is a factor of 4. 4,6 नहीं, 4,18 भी नहीं, 4,54 भी नहीं, 6,6 भी नहीं होगा, 6,18, 6,18, 54, 9,18, 9,27 and 54. and 50. ठीक है, so these are the order pairs. Sorry, 9,54. All right. Next करने वाले, ठीक है, तो हम लाइक तुम लोग भी करेगा और हम भी दिखाएंगे, इससे क्या होगा फटाफट पूछ लेंगे। अब हम बताने वाले हैं नंबर, सर इस सेट का कोई मीन भी होगा, लाइक ये सेट ही नहीं है, इन लोग दिखा है सेट, बट ये सेट ही नहीं है। इन लोग ब्रैकेट यानी सेट के अंदर देंगे, बट कहीं लिख नहीं दिखा, सिर्फ बोला फॉर्म ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, बस ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके। आई मीन राइट ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सिंपली आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना है। अब देखना एक बार नेक्स्ट, अभी तुम लोग सम नंबर, अच्छा एक और चीज है, जैसे कि इसका अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके क्या मिलेगा बताओ तो? बहुत सारे पॉइंट्स मिलेगा, बहुत सारा पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स मतलब ये एक अलग पॉइंट हुआ 2,4, ये एक अलग पॉइंट हुआ 2,6, ये एक अलग पॉइंट हुआ 2,18, ये एक अलग पॉइंट हुआ 2,54, 6,18, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएगा। समझ में आया तो बात? तो मतलब अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है ना ड्रॉ इट्स ग्राफ, टेंशन का बात नहीं, बस जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे, रफ स्केच पे रिप्रेजेंट कर दो, और कुछ नहीं। समझ में आया तो बात? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर 6 में ऐसा ही है, एंड ड्रॉ देयर ग्राफ्स, देखो है ना, मतलब कहने का मतलब हम बोल रहे हैं, अगर बोला जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। दिस जस्ट मैंने बता दिया कि अगर ड्रॉ देयर ग्राफ्स है तो क्या है, बस सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, जो कि तुम लोग ग्राफ फर्स्ट बार जब सीखा था तो यही तो सीखा था ना, पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ पे प्लॉट करो, यही तो है और कुछ नहीं है। तो एक काम करो अभी सब कोई, सम नंबर 6 करो, 7, you will have to do 6, 7 and 9 का 1, 6, 7, 9 का दोनों नहीं, एक ही करने से हो जाएगा, एंड लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। बस ये पता है, ये करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी से करो, और मैं सारा सब सॉल्व भी कर दूंगा अगर डाउट हो तो, ट्राई करो। तो सबसे पहले आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 6, ओके, 6 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। So question number 6 में you have got 2 sets A and 3 sets A B C, और हम लोग को किसी में A क्रॉस B निकालना है, किसी में B क्रॉस C और किसी में C क्रॉस A। तो यहाँ पे हम मान लो एक बताया जैसे you have got set A 1 2 3 4, set B 5 7 9 and set C 2 4 6, और हम लोग को A क्रॉस B निकालना है, ठीक है। A क्रॉस B क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर होगा जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B का पेयर जितना फॉर्म होगा A से B का ऑर्डर पेयर जो होगा वो लिखना पड़ेगा। सो इट इज 1 5 1 7 1 9 2 5 2 7 2 9 3 5 3 7 and 3 9, same way 4 5 4 7 and 4 9, all right everyone?
मैं बाकी दो नहीं बता रहा। अब नंबर सर एक 9 डाउट है क्या है? सर, अगर हम लोग 1,7 को पहले लिखे और 1,5 को उसके बाद लिखे तो वो गलत होगा क्या? सेट के अंदर कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग कौन से एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे हैं, कि सेट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. So what are the objects here? Objects are ordered pair. Now you don't say that कि 1,5 के बदले 5,1 लिख सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट है और ये अगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो इसीलिए क्या है सेट का डेफिनेशन? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सैटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन. समझ में आया तो बात? तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंक्ट है ये, तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ए क्रॉस बी है, तो इसीलिए 1,5 आएगा, 1,7 आएगा. तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, ये फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स है हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कलेक्शन बेसिकली. आई होप यू आर गेटिंग, यू गॉट द आंसर. ओके, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 7. सर हाँ, हम लोग उसको ऑर्डर्ड पेयर के जैसे कब लिखते हैं और सेट के जैसे कब लिखते हैं? देखो ये सेट है, ये ए क्रॉस बी तो सेट है, ठीक है, बट ये सेट क्या चीज का है? ये सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है. ऑर्डर पे किससे किसका बना हुआ है? ए से बी का या बी से ए का? ए से बी का, ए टू बी. और अगर मैं, और ये क्या सेट है जिसके अंदर ये आई मीन ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी सेट है, ए क्रॉस बी भी सेट है. यहाँ पे सेट के अंदर एलिमेंट्स एक सिंगल कंपोनेंट है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर है और किसी किसी में ऑर्डर ट्रिपलेट भी हो सकता है. कंडीशन क्या है वो देखना पड़ेगा. Did you get my point? यस सर. Now next question. नंबर 7 में बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर सम एलिमेंट्स, सम मतलब सारा नहीं दिया हुआ, ए क्रॉस बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है, आई मीन बहुत सारे एलिमेंट्स से कुछ एलिमेंट्स ले दिया गया है. और बोला जा रहा है कि ए के अंदर का जो एलिमेंट्स है वो है a, b, c, d. Now find the remaining elements of a cross b such that n of a cross b is least. Such that n of a cross b is least. तो देखो एक बात बताओ मुझे, ए के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एक सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे दिया है, मतलब इसमें हम सेट ए के अंदर एलिमेंट्स में जो है उसमें नाम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं क्योंकि दे दिया है, ठीक है. और हमको बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए? लीस्ट वैल्यू होना चाहिए. तो फिर लीस्ट होने के लिए बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होगा? अब देखो जो दिखा दिया इन्होंने ए क्रॉस बी के अंदर वो भी हम उसमें से कुछ साइड नहीं कर सकते. मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन तीनों को फुलफिल करता हुआ करके सेट भी क्या हो सकता है? एक्स वाई और जेड हो सकता है. तो मुझे इसके लिए और कुछ लिखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि एक मार्क्स का समी रहेगा. समझ में? तो आई होप यू अंडरस्टूड. क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो रिड्यूस कर नहीं सकते क्योंकि ये गिवन कंडीशन है. ए क्रॉस बी ये गिवन है, n of a cross b given. So with this 1 2 3 given conditions, what will we be? It will be x y z and nothing more than this, nothing less than this, because तभी जाके ये सब ऑर्डर पेयर भी आएगा. ए भी वैलिड आई मीन के अंदर जो एलिमेंट है वो भी हम कम नहीं कर सकते. और क्या होगा? लीस्ट होगा. लीस्ट होने के लिए बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होना पड़ेगा? x y z. आई होप यू गॉट दिस. सर लीस्ट वाला नहीं समझा. लीस्ट मतलब मिनिमम. ए क्रॉस बी के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू होने के लिए ए क्रॉस बी जो सेट है, यू नो दैट ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? एक ऑर्डर पेयर सेट. ए क्रॉस बी के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के लिए, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने के लिए, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, एक गिवन है तो उसको हम रिड्यूस कर नहीं सकते. ये भी गिवन है, उसको हम ना कम कर सकते ना बढ़ा सकते. ए क्रॉस बी लीस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्स वाई और जेड हो सकते हैं. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तब जाके क्लियर होगा. ओके, समझ में आया? यस. ओके. सर इसमें हम लोग ए क्रॉस बी इक्वल्स टू तीनों ऑर्डर पेयर लिखा, उसकी जगह हम लोग कोई और सेट का नेम डिनोट करता ना, बिकॉज ए क्रॉस बी तो और भी एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं. नहीं, इन लोग में सबसेट दे देता वो आर. आई मीन इसके अंदर हम एक गलती की.
हाँ डॉट 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 या फिर वो नहीं देखिए, वो ध्यान ये तो रॉन्ग हो जाएगा। I mean given है हमारा solution here but you are correct because हम लोग जो information represent कर रहे हैं वो भी correct होना चाहिए। तो A cross B R मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट्स ये है और भी तो बहुत कुछ है उसमें। लेकिन हाँ एक B के अंदर क्या क्या होना चाहिए लीस्ट होने के लिए x y z तभी तो लीस्ट एलिमेंट होगा B के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 भी हो गया होगा। यस इसमें हम लोग को बस जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को करना है। यहाँ पे क्या कि पहले हम लोग को ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, तीन सेट दिया हुआ। सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। और हम लोग को यहाँ पे निकालना है ए क्रॉस ऑफ बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। हम लोग को शो करना है। चलो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा 2, 3, 6, 7 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा ए क्रॉस मतलब 1, 2, 1, 3, 1, 6 एंड 1, 7। उसके बाद 4 के साथ 4, 2, 4, 3, 4, 6, 4, 7। अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड क्या करना है। 1, 2, 1, 3, 1, 6, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 6। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी 1, 2, 1, 3, 1, 7, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 7। अब दोनों का यूनियन निकालेंगे। पता है ना यूनियन क्या होता है? यस ये सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। तो लिख देंगे, ठीक है। 1, 2, 1, 3, 1, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 6, 1, 2 आ गया मतलब तो लिख देना सारे एलिमेंट्स। देखना इक्वल आता है, जरूर इक्वल है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, yes everyone, 1, 3, 1, 6, 1, 7 and so on there are elements. All right, now the last question is number 12. So देखना एक बार number 12, A cross A has 9 elements. A cross A has 9 elements, and of 9 elements, among which are -1, 0 and 0, 1. A cross A का के अंदर जो 9 एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स दिया गया है। So find set A and find the remaining elements of set A cross A. तो बता सकते हो तुम लोग A क्रॉस A का मतलब क्या होता है? मतलब जो पहला कंपोनेंट है वो भी सेट A का है और दूसरा कंपोनेंट भी सेट A का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो n ऑफ A अगर x है, उसके अंदर एलिमेंट्स m है मान लेते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 9 is equal to m into m is equal to m square? यस Please note down. n of A cross A is 9 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर m है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 9 है वो किसके बराबर है? m into m, m square के बराबर है। इसका मतलब m कितना होगा? इसका मतलब सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? So can you tell me what are the distinct elements present in A? -1 because दूसरा का पहला भी A का ही है कंपोनेंट, दूसरा भी A का ही है। तो कितने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं? 3, that is -1, 0, 1. अब रिमेनिंग एलिमेंट्स बोला तो आई होप यू ऑल कैन कैलकुलेट। ऑलराइट, तो फटाफट तो एक डाउट है, क्या तो जब रिमेनिंग एलिमेंट्स मिलेगा तो हम लोग फुल A to A का सेट लिख देगा या वो एलिमेंट्स जो पहले नहीं दिया हुआ है? चलेगा, कोई बात नहीं। रिमेनिंग मतलब मैंने लिख दिया, फिर लिख दो देयरफॉर द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर, तो वो हटा के बाकी
ठीक है, इट्स अ करेक्ट जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, सही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। तो ये था रिलेशंस को स्टार्ट करने के लिए जितनी बेसिक कंसेप्ट चाहिए वो ये था। अब हम लोग रिलेशंस जब स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं। So the part relations will be there in the next video. Okay, so I'm ending this class.